चक्रपीठ शुद्धि निरूपण। सदाशिव बोले, चिद जड़ ग्रंथि की सहायता से अनेक जीव उत्पन्न होकर, हे पितरगण, 20 लक्ष्य उद्भिज योनि, 11 लक्ष्य स्वेदज योनि, 19 लक्ष्य ही अद्भुत अंडज योनि, 34 लाख जरायुज योनि और 2 लाख अनार्य मनुष्य योनि। इन 86 लक्ष्य योनियों में प्रतिक्षण बारंबार भ्रमण करके उस विशाल पथ को अतिक्रमण करते हुए ही अंत में निश्चय आर्य भाव को प्राप्त करते हैं। इसमें विचार नहीं करना चाहिए। चतुर्विध भूत संघ की गति निरापद, नितांत सरल और धारावाहिक है। उनमें प्रत्येक जीव श्रेणियों की देवतागण पूर्ण रूप से रक्षा करते हैं और हे पृथ्वी, वे ही उनके अधिदेव कहलाते हैं और वे ही क्रमशः जीवों को अपने अधिकार से प्राप्त योनि से उन्नतर योनि में पिंड के नाश के अनंतर पहुंचा दिया करते हैं। हे पितरगण, अंत में जीव पूर्णावयव होकर मनुष्य पिंड को प्राप्त करके आप लोगों की सहायता को प्राप्त कर सकते हैं और क्रमशः आप लोगों की सहायता उत्तरोत्तर प्राप्त करते हुए निश्चय ही आर्य कोटि में पहुंच जाते हैं। आर्य पदवी को प्राप्त करके तदनंतर भी चक्र शुद्धि और पीठ शुद्धि के अधिकारी बनकर उन शुद्ध चक्र और शुद्ध पीठों की सहायता से मुझको प्राप्त करके निसंदेह मत सायुज्य को लाभ करते हैं। तब उन जीवों का जीवत्व स्वतः ही नष्ट हो जाता है। हे पितरगण, ये तो आप लोगों के अनुभव में है ही कि मनुष्य योनि को प्राप्त करके सब जीव सब ओर से आवागमन रूपी चक्र में प्रवेश करते हैं, परंतु कोई भी भाग्यवान उस चक्र को नहीं ही देखते हैं। उस चक्र की निसंदेह 2 पर्दी होती हैं। एक को प्रेतलोक कहते हैं और दूसरे को मृत्यु लोक कहते हैं। चक्र की वह पर्दी प्रथम क्रमशः पितर लोक तक विस्तार होती है, तदनंतर नरक लोक में विस्तार होती है और वह पर्दी स्वर्ग लोक में भी विस्तार होकर ही तपलोक तक पहुंच जाती है। इसमें संदेह नहीं है। हे पितरगण, आप लोगों को इस विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये आवागमन चक्र प्रथम तमह प्रधान, तदनंतर तम रज प्रधान, तदनंतर रज सत्य प्रधान ही हो जाता है। तदनंतर उस चक्र की परिधि केवल ऊर्ध्व लोक और मृत्यु लोक व्यापी ही रहती है और अंत में वह चक्र मुझ में लय को प्राप्त होता है। उस समय ही उस चक्र की गति शीघ्र स्वतः ही सहज होकर या तो मृत्यु लोक में ही शांत होती है अथवा शुक्लता को प्राप्त करके सत्य लोक तक ही पहुंचकर वहां सर्वथा ही शांत होती है। इस आवागमन चक्र का शांत होना बहुत ही कठिन है। केवल मेरे भक्तगण ही इस चक्र को भेदन करने में समर्थ होते हैं। जीवों के कृत कर्मों के अनुसार उनको इस चक्र की इन परिधियों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य विभिन्न देवतागण किया करते हैं। गति 3 प्रकार की होती है। उनके नाम कृष्ण, शुक्ल और सहज हैं और ये तीनों भी गतियां देवताओं की सहायता के अधीन ही है। कृष्ण गति का क्रम धूमरात्रि, कृष्ण पक्ष और 6 मास दक्षिणायन इस प्रकार से चतुर्धा विभक्त है। हे पितरगण, जो इस चतुर्विध क्रम का भेदन करने में समर्थ नहीं हो पाते, वही तीव्र देहाध्यासक्ति विशिष्ट जीव मूर्छित होकर निसंदेह प्रेतलोक को प्राप्त होते हैं। इस विषय में आप लोगों को संशय और विस्मय नहीं ही करना चाहिए। जो कृष्ण गति के उक्त चतुष्क्रम को भेदन करने में समर्थ होते हैं,
वे अहो अधम कर्मा होने से नरक लोक, मध्य कर्मा होने से निसंदेह पितर लोक और उत्तम कर्मा होने से हे पितरगण निश्चय ही स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। हे पितरगण शुक्ल गति उग्र पुण्य से प्राप्त होती है। उसके क्रम के 4 भेद हैं, यथा ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और 6 मास उत्तरायण। इनके अभिमानी देवतागण इस गतिशील जीवों को स्वर्गलोक से उच्च लोकों में प्रथम पहुंचाकर तत्पश्चात आवागमन चक्र के शांत होने पर ही अहो सत्यलोक में पहुंचाते हैं। वहां से सूर्यमंडल भेदन करके वे श्रेष्ठ कर्मा जी निसंदेह ही मत सायुज्य को प्राप्त करते हैं। सहज गति की गति अति विलक्षण है। हे पितरगण इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सहज गति प्राप्त मेरे जीवन मुक्त ज्ञानी भक्त कुलाल चक्रवत अपने पिंड को निश्चय धारण करते हैं। जिस प्रकार कुलाल चक्र भ्रमणकारिणी शक्ति के लय होने पर तत्काल ही स्वयं ही शांत हो जाता है। हे पितरगण उसी प्रकार मेरे जीवन मुक्त भक्त प्रारब्ध जनित पिंड के नाश होने पर समुद्र में आकाश पतित वारी बिंदु की भांति मुझ में निश्चय ही लय हो जाती है। वस्तुतः सहज गति प्राप्त ही जीवन मुक्त जीव वासना क्षय, तत्व ज्ञान लाभ और मनोनाश के साथ ही पहले ही मुक्त है। आवागमन की शांति सहज गति प्राप्त जीवन मुक्त के लिए मृत्यु लोक में ही निश्चय होती है और शुक्ल गति प्राप्त प्रारब्धवान महापुरुषों के लिए सूर्य मंडल भेदन करते समय होती है। हे पितरगण इन जीव की त्रिविध गतियों का वर्णन करके अब में जीव पिंड की गतियां जिनके साथ आप लोगों के अधिकार का प्रधान संबंध है उनका वर्णन आप लोगों से करता हूं। हे पितरगण आप लोग इनको सावधान होकर ही सुने। जीवों के जीवत्व के लिए जीव पिंड की प्रधानता है, क्योंकि बिना पिंड के सत असत कर्म का फल भोग असंभव है और कर्म करने की स्वाधीनता प्राप्ति में भी जीव पिंड का प्राधान्य है। चाहे जैव कर्म हो, चाहे ईश कर्म हो और चाहे सहज कर्म हो, सबका ही जीव पिंड की सहायता से ही भोग होता है। हे पितरगण इस विषय में आप लोगों को विस्मय नहीं ही करना चाहिए। सहज मानव और दैव रूप से जीव पिंड त्रिविध होता है। सहज पिंड वे ही हैं जिनके द्वारा मनुष्य से इतर निम्न श्रेणी के चतुर्विध भूत संग कर्म फल भोग करते हैं। मनुष्य के उपयोगी पिंडों को मानव पिंड कहते हैं और हे पितरगण चतुर्दश भुवन स्थित देव भोग आयतन रूप जो पिंड हैं वे देव पिंड कहलाते हैं। ये तीनों पिंड ही निश्चय पंच भौतिक हैं, परंतु इनके उपादान में महान प्रभेद है। सहज पिंड केवल पार्थिव उपादानों से ही सहज रीति से ही निर्मित होते हैं। नानाविध दैवी पिंड सूक्ष्म दैवी उपादानों से यथा योग्य अधिकार अनुसार निसंदेह निर्मित होते हैं, क्योंकि उनमें लोकातीत दैवी शक्ति का विकास स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहता है। इस विषय में कोई विस्मय अथवा संशय नहीं ही करें। परंतु हे पितरगण आप लोगों की विशेष सहायता से प्राप्त जो मानव पिंड हैं अहो उनकी विचित्रता कुछ और ही है। हे पितरगण वे विशेष शक्तियों के आकर्षण के उपयोगी होने से ही चतुर्वर्ग फलप्रद हैं। ये मानव पिंड ही निःश्रेयस फल उत्पन्नकारी वृक्ष का ही निसंदेह बीज स्वरूप है। ये निःश्रेयस देवताओं के लिए भी दुर्लभ है,
जिससे पुनरावृत्ति ना हो उसको निःश्रेयस कहती हैं। मानव पिंडों के प्राधान्य के विषय में हे पितरगण, आप लोग ही प्रधान कारण हैं, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि यही आप लोगों का निश्चय महत्व सूचक है। इस कारण इसको स्मरण रखने से ही आप लोग मनुष्यों की क्रमोन्नति में और सहेतुक सृष्टि सामंजस्य की रक्षा करने में समर्थ होते हुए इस कर्तव्य में धन्य हो सकते हैं। हे पितरगण, जीव सृष्टि रहस्यों में मनुष्य के जन्म मृत्यु की कैसी गहन विचित्रता है, सो अभी कहता हूं, सुसमाहित होकर सुनो। हे पितरगण, प्राणमय कोश की सहायता से ही दैवी शक्ति के विकास के अथवा देवताओं के आसन के उपयोगी जो आवर्त बनता है उसको पीठ कहते हैं। पीठ के उत्पन्न करने के लिए जो स्वाभाविक या अस्वाभाविक सत्सुकौशल पूर्ण क्रिया सम्यक रूप से की जाती है उसी को योग तत्वज्ञ चक्र कहते हैं। हे पितरगण, इस विषय में कोई संदेह नहीं है। ये मानव पिंड पीठ उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखता है और ये मानव पिंड स्वाभाविक आवागमन चक्र का आश्रय ही है। पीठ के भेद अनेक होने पर भी प्रधानतः पीठ पर जो 4 श्रेणी में विभक्त है उसको अभी आप लोगों के सामने कहता हूं। प्रथम स्थावर पीठ यथा तीर्थादि, द्वितीय सहज पीठ जैसा कि नर नारी के संगम समय में उत्पन्न होता है, तृतीय दैवी पीठ यथा इंद्रलोक आदि और चौथा यौगिक पीठ यथा हे पितरगण भगवत विग्रह और यंत्र आदि में होता है। चक्र की भी 4 श्रेणियां हैं। प्रथम सहज चक्र वह कहलाता है जैसा आवागमन चक्र आदि। द्वितीय ब्रह्मांड चक्र यथा ग्रह उपग्रह नक्षत्र आदि का अधिकार स्थान, ये दोनों निसंदेह स्वाभाविक चक्र कहलाते हैं। तृतीय चक्र सगर्भ चक्र कहलाता है यथा ब्रह्म चक्र शक्ति चक्र आदि, और चतुर्थ चक्र का नाम अगर्भ है जो मंत्र शुद्धि और क्रिया शुद्धि से रहित ही होता है। वह मैंने आप लोगों को परम अद्भुत चक्र का रहस्य कहा। सगर्भ चक्र यथार्थ रूप से अनुष्ठित होने पर मुक्तिप्रद होता है, और हे पितरगण, अगर्भ चक्र यथार्थ रूप से अनुष्ठित होने पर ही अभ्युदयप्रद होता है। परंतु ऐसी दशा में चक्रकारी साधकों को अवश्य अच्छी तरह मतपरायण होना उचित है। ये दोनों चक्र सत्सु कौशल पूर्ण क्रिया से जीवों के द्वारा अनुष्ठित होने के कारण अस्वाभाविक कहलाते हैं। हे पितरगण, उक्त सप्त ज्ञान भूमियों में उत्तरोत्तर क्रमशः आरोहण करते रहने से ही आवागमन चक्र की अध्यात्म शुद्धि संपादित होती है, इसमें संदेह नहीं ही है। अपने अपने अधिकारानुसार वर्णाश्रम धर्म के पालन द्वारा ही उस चक्र की अधिदैव शुद्धि हुआ करती है। और हे पितरगण, आप लोगों की कृपा प्राप्त करने से सहज पीठ की निरंतर क्रमोन्नति से और रजवीर की शुद्धि से भी आवागमन चक्र की आदि भौतिक शुद्धि निश्चय संपादित हुआ करती है। इस चक्र को शीघ्र उन्नतिशील करने में आप लोग ही निश्चय चक्रेश्वर हैं। ये सदा आप लोगों को स्मरण रखना चाहिए। सब चक्रों में इसी प्रकार उत्तम त्रिविध शुद्धि की आवश्यकता होती ही है, इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सहायता से ही निर्मित इस आवागमन चक्र की शुद्धि का वर्णन करके हे पितरगण, अब पीठ शुद्धि का रहस्य आप लोगों से कहता हूं। सुनो,
नाना प्रकार के पीठों में मेरी उपासना करके जब मेरे भक्त निज पिंड स्थित पीठ में नाना विभूतियों को प्राप्त करते हैं और उस दशा में वे मेरे तेज की सर्वथा रक्षा करने में अच्छी तरह समर्थ होते हैं, तब पीठ की आदि भौतिक शुद्धि होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। और क्रमशः जब साधक मेरी दैवी शक्तियों को लाभ करने में समर्थ होते हैं, हे पितरगण, तब पीठ की आदि दैविक शुद्धि संपादित होती है और पवित्र तत्व ज्ञान की यथाक्रम विकास द्वारा पीठ की आध्यात्मिक शुद्धि हुआ करती है। पीठ शुद्धियों के विषय में निसंदेह देश शुद्धि, काल शुद्धि, मन की शुद्धि, क्रिया की शुद्धि और द्रव्य शुद्धि, ये 5 प्रकार की शुद्धियां ही मुख्य कही गई हैं। उनमें भी द्रव्य शुद्धि ही प्रधान है, क्योंकि देह के योग उपयोगी होने से ही वह होती है। इस प्रकार से मेरे ज्ञानी भक्त चक्र और पीठ शुद्धि को प्राप्त करके अंत में निसंदेह मत सायुज्य को प्राप्त कर लेते हैं। परंतु हे पितरगण, जब तक जीव पिंड में इस प्रकार चक्र शुद्धि और पीठ शुद्धि की संभावना ना हो, तब तक अहो त्रिताप से जीव कभी भी किसी प्रकार निस्तार नहीं हो सकते हैं और तब तक वे जीव आवागमन चक्र में घूमते ही रहते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मनुष्य पंचकोशों की पूर्णता को प्राप्त करके भी और पिंडेश्वर हो जाने पर भी इस आवागमन चक्र में निरंतर परिभ्रमण करते हुए असहनीय दुखों को भोगा करते हैं। प्रेत लोक और नरक लोक में असहनीय दुख हैं, किंतु पितरलोक और स्वर्गलोक आदि में जीवों के सुख भोग में रत रहने पर भी निश्चय जीव निरंतर दुखद परिणाम, दुख, ताप दुख और संस्कार दुखों से क्लेश पाया करते हैं। तदनंतर जब वे मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, तब यद्यपि आप लोग उनके अपने अपने कर्मानुसार ही उनके उपयुक्त भोगायतन रूपी अद्भुत स्थूल शरीर उनको माता पिता के रजवीर की सहायता से प्रदान करते हो। और हे पितरगण, बड़े परिश्रम से आप पंचभूत मंडल से निरंतर तत्वों को एकत्रित करके ही मार्त गर्भ में उनके भोग के योग्य स्थूल शरीरों को निसंदेह बना देते हो, तो भी वे मार्त गर्भ में दुखों को ही पाते हैं। इस विषय में एक गुप्त रहस्य आप लोगों से कहता हूं, सुनो। गुण प्रभाव से दंपति की रजतम जनित आकर्षण और विकर्षण शक्ति की समता जब तक रहती है, तभी तक धीर दंपत्ति में सत्य गुण में दाम्पत्य पीठ बना रहता है। इसमें संदेह नहीं। उस समय दंपत्ति के धैर्य, ज्ञान और भक्ति के प्रभाव द्वारा ही उस पीठ से संतति सात्विक और ज्ञानवान होगी। पीठ जितना सात्विक होगा अथवा योग युक्त दंपत्ति के यत्न से पीठ जितना अधिक सत्वगुणमय होगा, उतनी ही संतति धार्मिक और ज्ञानवान होती हुई गर्भवास दशा में भी वह उन्नतिशील रहेगी। मार्त गर्भ से मुक्त होते समय स्थूल शरीर के अतिशय पेषण द्वारा गर्भस्थ जीव इतना अधिक दुख पाते हैं कि जिससे जन्म जन्मांतर की अपनी स्मृति को पूर्ण रूप से भूल जाते हैं। हे पितरगण, यद्यपि गर्भवास में आप ही स्वयं उनके परम सहायक हो, तथापि अहो आप यह अनुभव नहीं कर सकते कि वहां उनकी क्या दशा होती है और कैसे महाघोर दुख जाल में वे गिरते हैं। दाम्पत्य संग रूपी सहज पीठ में आकृष्ट होकर पीठ के अंत होने पर पिता के वीर कण को आश्रय करके मार्त गर्भ में जीवगण प्रविष्ट होती हैं। हे पितरगण, गर्भवास की विचित्र बातें सुनो। उस समय उनके
अतिवाहिक देह के त्याग से ही वे दुर्बल और क्लेशित होकर प्रथम पूर्ण मूर्छित हो जाते हैं। हे पितरगण, आवागमन चक्र की इस परिधि में आप लोग जीवों के लिए पंच तत्व मंडल की सहायता से स्थूल देह अच्छी तरह पहुंचाते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। और देवतागण सूक्ष्म देह विशिष्ट जीवों को वहां पहुंचा देते हैं। अति क्लेश से मूर्छित वे जीव प्रथम मास में कलल बुदबुदा आदि के संयोग से निरंतर क्लेश प्राप्त होते हुए और गर्भ में वास करते हैं। तत्पश्चात अंग और प्रत्यंगों की आप लोगों की सहायता से प्राप्त करते हुए चतुर्थ मास में पूर्णावयव होकर मूर्छा के भंग द्वारा नाना क्लेशों को वहां निरंतर प्राप्त होते हैं। माता के खाए हुए नाना प्रकार के अन्नपान आदि के रस से अपने क्षुध पिपासा आदि की नित्य बारंबार सम्यक प्रकार से शांति करते हुए परिवर्धित होते हैं। परंतु इस गर्भवास में क्लेश की सीमा नहीं रहती है। सप्तम मास में वे जीव पूर्ण संज्ञा लाभ करके अपने अनेक जन्मों के कर्म को ज्ञान दृष्टि से देखने में समर्थ होकर अनेक जन्मों के दुखों का अनुभव करते हैं। जब तक गर्भ में रहते हैं अपने पूर्व अनेक जन्मों के कर्मों का स्मरण करके दुख सागर में अच्छी तरह डूबे रहते हैं। गर्भ से मुक्त होते समय घोर क्लेश से क्लेशित हो सैकड़ों पूर्व जन्मों की स्मृति को वे भूल जाते हैं। हे पितरगण, इसमें संदेह नहीं है, ये मेरी प्रकृति की निश्चय अपार कृपा ही जाननी चाहिए कि वे निखिल जीवों को ऐसा दुख देकर भी उनकी सर्वथा कल्याण ही करती है। नहीं तो हे पितरगण, जीवों के लिए मृत्यु लोक अनेक पूर्व जन्मों के संस्कारों की स्मृति रहने से नरक लोक से भी अधिक दुखदायी होता और धर्म की श्रृंखला में भी अति बाधा उत्पन्न होती और उनके अभ्युदय में अनेक बाधाएं भी होती हैं। हे पितरगण, इसमें आप लोगों को विस्मय नहीं करना चाहिए। हे पितरगण, जब पुरुष शरीर जीवों को आप प्रदान करते हो तब वीर का अंश अधिक, जब स्त्री शरीर प्रदान करते हो तब रज का अंश अधिक, और जब नपुंसक शरीर प्रदान करते हो तब उभय की समानता आप दिलाते हो। इसमें संदेह नहीं, ये आप लोगों को मैं सत्य कहता हूं। और शरीरों में सत्य आदि गुणों का विकास भी आप लोग माता पिता की उस समय की मनोवृत्ति की सहायता से ही स्वतः किया करते हो। अतः हे पितरगण, यदि माता पिता तत्व ज्ञान की सहायता से ही इस पीठ के रहस्य को हृदयंगम कर सके और शारीरिक तप और प्राण तथा मन का संयम करके तथा मुझ में यथावत अनुरक्त होकर गर्भाधान करें, तो जैसी उन्नत और श्रेष्ठ प्रजा वे चाहें वैसे ही उत्पन्न कर सकते हैं। यदि त्रिविध शुद्धि संपादन करके वे सदा योग युक्त रहे तो सृष्टि बंधन से मुक्त होकर शीघ्र निश्रेयस को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें संदेह नहीं। इस ज्ञान का जितना प्रकाश जगत में होगा उतना ही सत्य गुण का क्रम विकास होगा। इसी प्रकार असुरों की शक्ति भी पराभूत होगी और आप लोग निर्भय होकर अभ्युदय प्राप्त करोगे। देवराज्य नित्य शांतिमय होगा और सृष्टि का सामंजस्य सुरक्षित होगा। इस संसार में सब परमानंद के अधिकारी होंगे और सब जीवगण समृद्ध और सुख संपन्न होंगे।